कल जेई एडवांस का एग्जाम है और क्वेश्चंस तो इतने डिफिकल्ट होते हैं कि लगता है दूसरे प्लैनेट से बनाया गया है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि पिछले 5-6 सालों में जो एडवांस के पेपर स्पेशली जो फिजिक्स में आ रहे हैं वो क्वेश्चंस ऐसे हैं जो अगर ज़रा सा आपका विजुअल्स ठीक है और मैथमेटिक्स का, वेक्टर का, यूनिट डायमेंशन का और जो कोर कॉन्सेप्ट है यानी जो बेसिक फॉर्मूलाज हैं और उनके लिमिटेशंस, ये सब अगर ठीक हैं तो क्वेश्चन आपसे बन जाता है। यानी बेसिकली जेई एडवांस आपका नर्व चेक कर रहा होता है। एक डिफिकल्ट क्वेश्चन दे करके वो देख रहा होता है कहीं आपका ब्रेन का फ्यूज तो नहीं उड़ गया। तो कल के एग्जाम में आपको ये ध्यान रखना है कि दिमाग की जो वायरिंग है, जो सर्किट है, उसमें करंट बहता रहे। और जैसा कि मैंने कहा कि वाकई में अगर क्लास 11 वाला फिजिक्स यानी कि यूनिट डायमेंशंस, वेक्टर्स, बेसिक मैथमेटिक्स, एसएचएम का कॉन्सेप्ट, वेव का कॉन्सेप्ट, किसी दो कॉन्सेप्ट को वो मिला देते हैं। यानी एक तरफ तो वो बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक की और दूसरी तरफ वो घुसेड़ देंगे एसएचएम का फॉर्मूला, और आप दोनों में ही अच्छे हैं तो फिर आपको कोई बीट नहीं कर सकता। लेकिन दिक्कत क्या होती है कि अगर किसी एक डिफिकल्ट क्वेश्चन को देख करके आपका फ्यूज उड़ जाए, उस सिचुएशन को आप हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो एक कसम खा ले कल एग्जाम के लिए कि भैया चाहे जितना भी डिफिकल्ट पेपर हो, आई विल कीप गोइंग, आई विल कीप रनिंग, आई विल नॉट वेस्ट माई टाइम विथ डिफिकल्ट क्वेश्चन। तो जो आसान क्वेश्चन है वहां बनाना शुरू करेंगे। और यही हालत जो 1,00,000-1.5 लाख बच्चों की सबकी होती है। एग्जाम्स डिफिकल्ट ही होते हैं। सारी दुनिया में सबसे डिफिकल्ट एग्जाम इंडिया के होते हैं और इंडिया में सबसे डिफिकल्ट एग्जाम जेई एडवांस होता है। तो एग्जाम तो डिफिकल्ट है, एवरीबडी नोज दैट। आप एक डिफिकल्ट एग्जाम देने ही गए हो। पॉइंट ये है कि कीप थिंकिंग, कीप एनालाइजिंग, ऑप्शंस को देखिए, उनके बात को समझिए, उनके क्वेश्चन में जहां डिफिकल्टी होती है वहीं पर हिंट भी छुपा होता है। 2015 का ही एडवांस का मैं क्वेश्चन देख रहा था जो बहुत लंबे चौड़े डेरिवेशन से बनता। ऑन द अदर हैंड वो बेसिकली बस जो है विजुअलाइज करने से वो क्वेश्चन बन गया गॉस थ्योरम से। तो कल का दिन जो है वो आपका अपना दिन है। जाइए, इत्मीनान से पेपर लिखिए, एक दिन में कुछ भी रिवाइज मत कीजिए। जैसे जैसे इंसान अपनी बारात में जाता है ना। तो आप जो है फिजिक्स का पेपर जो है अटेम्प्ट करते हो, इसके पीछे 3 मकसद हो सकते हैं। या तो मजबूरी में आप जो है आईआईटी का एग्जाम दे रहे हो, माँ बाप के प्रेशर में, समाज के प्रेशर में, या फिर आप जो है अपने मतलब के लिए कि मुझे फ्यूचर में कैंपस प्लेसमेंट मिलेगा, बहुत पैसा आएगा। लेकिन मैंने हमेशा हर सब्जेक्ट को और हर एग्जाम को मोहब्बत से अप्रोच किया है। तो अगर आप फिजिक्स को या मैथ्स को मोहब्बत से देखते हो, केमिस्ट्री को देखते हो कि ये सीखने वाली चीज है, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी इसको लर्न करते हो, तो मेरे ख्याल से कोई डर, कोई भय आपके दिल में नहीं होना चाहिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर आईआईटी एग्जाम।